समय को आप जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है? अपने समय को मल्टीप्लाई करने पर। अब दोस्तों समय मल्टीप्लाई आपका कैसे होगा? 1 से 2, 2 से 4 होने के पड़ेंगे। जब अपनी टीम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर के आप अपने समय को बढ़ा पाएंगे और तभी आप इनकम को बढ़ा पाएंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग आज के डेट में, चाहे टाटा हो, बाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो, या जितने भी इस दुनिया में कामयाब बड़े बड़े बिजनेसमैन, सक्सेसफुल इंसान हैं, उन सभी के पास क्या है दोस्तों? नेटवर्क। उन सभी के पास क्या है? एक टीम। आज आप भी इस बिज़नेस में आए हैं क्या बनाने के लिए? एक टीम बनाने के लिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको टीम बनाने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने टीम नहीं बनाई तो याद रखिए आपको कोई ना कोई अपनी टीम का हिस्सा बना लेगा। चाहे तो आप खुद टीम बना लीजिए या तो फिर आप किसी की टीम का हिस्सा बन जाइए। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रही है बातें? ओके, थैंक यू। यस सर। जी सर। तो चाहे तो आप अमीर बन जाओ या तो फिर लोग आपको यूज़ करके अमीर बन जाएगा। क्योंकि एक गन्ने को तभी तक मशीन में पीसा जाता है जब तक उसमें रस होता है दोस्तों। जिस टाइम उसका गन्ने का रस ख़त्म हो जाता है उसको कूड़ादान में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। ऐसे ही एक आम पब्लिक को तभी तक कोई यूज़ करता है जब तक वो किसी काबिल होता है। जब वो किसी काबिल नहीं रहता है तो लोग उसको फिर हटा देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं, जॉब से निकाल देते हैं, या वो खुद ही अपना जॉब छोड़ के घर पकड़ लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने गेलवे में रह करके मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं घर में रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा 1 महीना, फिर घर में रहा 1-1.5 महीना। तो मैं जितना भी दिन रहा मेरा बिज़नेस चलता रहा और मुझे पैसा आता रहा। आज के डेट में एक लड़का जो अपने दम पर परिवार चलाता है और उनके साथ एक घटना हो जाता है, वो जब घर में बैठता है तो दोस्तों जो भी बैलेंस बना हुआ रहता है वो ख़त्म तो होता ही होता है, साथ में उसके घर में जो एक्स्ट्रा कुछ पैसे थे वो भी ख़त्म होता है, या फिर कर्ज उसके घर में आकर के घुस जाता है। तो कभी भी किसी के साथ एक घटना जब होता है, अगर वो टीम बना के काम नहीं किया है तो दोस्तों वो कभी भी उभर नहीं पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। उसका कारण होता है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई घटना आता और उसकी सारी जो बनाई हुई प्रॉपर्टी है या बनाई हुई जो बैलेंस है वो सब बिगाड़ के चला जाता है। या एक शादी आया घर में, उस शादी में सारी चीज़ें जितनी भी कमाया हुआ सोना था, पैसा था, वो सारी चीज़ें निकल जाता है। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को आप देखिए और समझिए। क्या जीवन में ऐसा मैं भी चाहता हूँ? क्या जीवन को मैं ऐसा मैं भी करना चाहता हूँ कि मैं भी ऐसी ही चीज़ों में उलझे रहूँ? नहीं, कोई नहीं चाहता है जीवन में। मगर जब बात आती है टीम बनाने की, जब बात आती है नेटवर्क बनाने की, जब बात आती है मतलब मल्टीप्लाई की, तो वहाँ पर लोगों को एतराज़ होता है, यानी उनको ऑब्जेक्शन होता है। अरे मेरे साथ कौन आएंगे, मैं किसको इस बिज़नेस में लाऊंगा, कौन मेरे साथ बिज़नेस शुरू करेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ढूंढना पड़ता है। कोई चीज़ कहीं मिल नहीं जाता है, आपको ढूंढोगे इस दुनिया में। कहता है नहीं, ढूंढने से भगवान मिल जाता है, खुदा मिल जाता है। तो ढूंढना पड़ता है, ढूंढने से ही खुदा और भगवान मिलता है दोस्तों। नहीं ढूंढोगे घर बैठे नहीं मिलेगा। एक बच्चा रोता है तभी बच्चे की माँ उसे दूध पिलाती है। एक बच्चा जब किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जिद पकड़ लेता है तभी माँ बाप उस बच्चे को वह सामान दिलाता है। ऐसे ही हमारा बिज़नेस है दोस्तों। जब हम बिज़नेस को ऐसे जिद्दी के साथ जब करेंगे ना, तो ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। खुदा अल्लाह भगवान जो है हमारी मदद ज़रूर करेगा।
जब हम जिद ठान लेंगे, जब ये ठान लेंगे कि मुझे नेटवर्क बनाना है, टीम बनाना है, प्रमोशन लेना है, मैं जीवन में बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम है, मेरा मकसद है, कुछ भी करना पड़े, कितना भी टाइम निकालना पड़े अपने बिज़नेस से, अपने काम से, अपने कारोबार से, मैं निकालूंगा। मुझे जब जब टाइम मिलेगा तब तब टाइम निकाल के हाई हेलो करूंगा लोगों से। मैं अपने बिज़नेस के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। जितना जो भी मुझे रात 10 बजे भी कहीं प्लान देने जाना पड़े मैं जाऊंगा, या ऑनलाइन में दूंगा। पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन से करूंगा प्लान। अगर जाना पॉसिबल होगा तो जाके प्लान दूंगा, नहीं होगा सुबह उठ के 6 बजे जाऊंगा, प्लान दे के आऊँगा। पॉसिबल नहीं है जाना, ऑनलाइन सुबह दूंगा। उसके लिए 5 बजे सुबह जगना पड़े, 5 बजे सुबह जग करके तैयारी करके PDF के साथ तैयार बैठूंगा, 6 बजे का बस कटाक से प्लान शुरू करूंगा। एक जुनून होता है दोस्तों, पागलपन। किसी भी इंसान को कामयाब बनने के लिए ना उसके अंदर एक जुनून और पागलपन होना चाहिए। आज याद रखिए, जो लोग आज बिज़नेस को मल्टीप्लाई करने से घबरा रहा है, डर रहा है और उसका डर लग रहा है और वो इस चीज़ से नफ़रत करता है, यकीन मानो दोस्तों, वो इंसान की हिस्ट्री उठा के देख लो, वो इंसान किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा है, किसी ना किसी टीम का हिस्सा है, किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है वो इंसान। अब कोई इंसान कह रहा है मैं नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, मैं टीम नहीं बनाऊंगा, और वो ज़ोमैटो में काम कर रहा है, वो डिलीवरी बॉय बन करके काम कर रहा है। अब बताइए, अगर डिलीवरी बॉय है तो क्या वहाँ टीम का हिस्सा नहीं है वो? क्या डिलीवरी बॉय बन के जो काम कर रहा है वो डिलीवरी मालिक का, क्या वो टीम का पार्टनर है कि नहीं है? वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, डिलीवरी की कंपनी को लेकर के कर रहा है? यस सर, कर रही है सर। हाँ, उस कंपनी का अगर सामान बेच रहा है, उस कंपनी का अगर सामान बेच रहा है तो उसका मालिक का टीम का हिस्सा है वो किसी मालिक के लिए काम कर रहा है, और वो वहाँ उसका कुछ नहीं होना है, उसको सिर्फ ओनली फॉर कमीशन मिलेगा, ओनली फॉर उनका मतलब जितना देर भागेगा दौड़ेगा वही उसका पैसा मिलेगा। चाहे वो उस बिज़नेस में 50 लोगों को डिलीवरी बॉय में लगवा दे, 50 दोस्तों को लगा दे, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लोग जाने अनजाने में ऐसे ऐसे कामों में 50-50 लोगों को काम लगवाता है। मैंने बड़े लोगों के मुंह से सुना है, अरे मैं कितने लोगों को जॉब लगा दिया, कितने लोगों को काम पे लगा दिया, अनगिनत यार। हाँ, कितने लोगों की मदद की मैंने, ऐसा बोलता है। मगर उन लोगों, आज उनको पूछता तक नहीं है, उनको उनके हाल तक नहीं पूछता है, वो किस हाल में है, वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, आज उनका हालचाल लेने वाला कोई नहीं। और वो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बनवा दिया है बाहर में। इसलिए दोस्तों, वहाँ नेटवर्क तो बनाया, वहाँ तो टीम बनाया, मगर उस टीम का कोई सर्कल नहीं था, उस टीम का कोई डोर नहीं था, उस टीम का कोई सिस्टम नहीं था, उस टीम का कोई मतलब नहीं था दोस्तों। टीम तो वो बनाया। कई कारखाने में अगर कोई काम पे लगता है तो न जाने कितने लोगों को कारखाने में अपने ज़रिए से लगाता है, बट उस कारखाने का मालिक पैसा कमा रहा होता है, जिसके ज़रिए से आदमी जाता है उसको 1 रुपया नहीं मिलता है दोस्तों। इसलिए याद रखिए, चाहे तो टीम बना लीजिए, या तो फिर आप किसी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। आप कोई ना कोई आपको अपना टीम बना लेगा, या तो आप टीम बना लो, या तो आप किसी के टीम बनने के लिए तैयार रहो। इसलिए जीवन में सही दिशा पे काम करना बहुत ज़रूरी है, सही रास्ते पे काम करना ज़रूरी है दोस्तों। सही दिशा का मतलब जानते हैं? हमारी खिड़की अगर बाहर खुल रही है और उसको ज़बरदस्ती आप अंदर खींच रहे हैं तो कभी जीवन में आप खिड़की नहीं खोल पाएंगे, टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगा। वो खिड़की टूट सकती है, ख़राब हो सकती है, बट खुल नहीं सकती है दोस्तों। इसलिए जीवन में ऐसे ही गलत दिशा पे अगर आप काम करेंगे तो आपका जीवन ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, समय निकल जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, मगर जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएंगे, याद रख लीजिए। इसलिए जीवन में आप हमेशा सही रास्ते को चुनिए, सही दिशा को चुनिए। अच्छा, मेहनत कौन नहीं करता है? मेहनत करता है ना, हर कोई मेहनत करता है। मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप जवाब दीजिए। अमीर बनने के लिए आदमी को सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं क्या जवाब आएगा? मेहनत, यही जवाब होता है ना? अमीर बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है,
मगर दोस्तों आप मेरी बात को समझो कि क्या अमीर बनने के लिए मेहनत कर अगर करना पड़ता है, एक किसान मेहनत नहीं करता है? क्या एक मज़दूर मेहनत नहीं करता है? क्या एक रिक्शा ऑटो चालक क्या एक रिक्शा चालक क्या मेहनत नहीं करता है? करता है ना, ये सारे लोग मेहनत करता है। रिक्शा चालक भी मेहनत कर रहा है, किसान भी मेहनत कर रहा है, मज़दूर भी मेहनत कर रहा है। इनकी मेहनत में तो कहीं शक नहीं है दोस्तों, जर्रा बराबर आप शक नहीं कर सकते हो कि मज़दूर मेहनत नहीं करता है ढंग से। अरे भाई पूरे दिन धूप में मजदूरी कर रहा होता है, किसान पूरे दिन में खेत में काम कर रहा होता है, हाँ, ऑटो वाला दिन भर गाड़ी चला रहा होता है सड़क पे, तो उसकी मेहनत में आप शक नहीं कर सकते हैं। मगर दोस्तों आपने कभी सुना, कभी जीवन में सुना कि वो कामयाब हो गया? अगर दोस्तों मेहनत से अगर कामयाब होता तो किसान, मज़दूर और रिक्शा चालक सबसे ज़्यादा मेहनत कामयाब होते, बिल गेट्स से भी बड़ा होता, अडानी अंबानी से भी ज़्यादा अमीर होता। मगर याद रखिए, मेहनत से अमीर नहीं बना जाता है दोस्तों, सही दिशा पे काम करके ही, मेहनत करके तभी अमीर बना जाता है। यानी आपका दिशा सही होना बहुत ज़रूरी है, सही दिशा पे काम करके अमीर बनना बहुत ज़रूरी है। देखो रास्ता चलता तो सब है, मगर एक आदमी चल रहा है उसको मंजिल का पता नहीं है, और एक आदमी चल रहा है उनको मंजिल का पता है। जिसको मंजिल का पता नहीं है वो जा रहा है फोर व्हीलर गाड़ी से, और जिनको मंजिल का पता है वो पैदल जा रहा है। दोस्तों फोर व्हीलर वाला तो चला जाएगा 30 40 50 किलोमीटर, घूम घाम के वापस आएगा, और पैदल चलने वाला जिस दिन पहुंचेगा 50 किलोमीटर दूर, जिस दिन पहुंचेगा वो अपनी मंजिल पहुंचेगा, अपनी सक्सेस की ओर पहुंच जाएगा। इसलिए याद रखिए, जीवन में सही रास्ते पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको एक सही रास्ता मिल चुका है ग्लेस के रूप में, नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में, MLM बिज़नेस के रूप में, एक सही कंपनी के रूप में दोस्तों, जिस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स, जिस कंपनी का सर्टिफिकेट, जिस कंपनी का विज़न, जिस कंपनी का मिशन, जिस कंपनी का लीगल दस्तावेज, जिस कंपनी के पास एक बेहतरीन डायरेक्टर, जिस कंपनी के पास शानदार प्लान हो, जिस कंपनी के पास शानदार प्रोडक्ट्स है, जिस कंपनी के पास शानदार यानी एजुकेशन है, जिस कंपनी के पास शानदार लीडर है, जिस कंपनी के पास शानदार यानी अपना प्रोडक्ट का ब्रांड है और क्वालिटी है, रेट है और LCC है, सारा कुछ है, उदाहरण है, यानी जिस कंपनी के पास यानी A to Z चीज़ हो, उस कंपनी में अगर आपको बिज़नेस करने का मौका मिला है दोस्तों, तो आपको दिलो जान से काम करना चाहिए। बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सर बिल्कुल करना चाहिए सर, करना चाहिए। तो सोचिए, जिसका हर चीज़ परफेक्ट हो, चाहे प्रोडक्ट के मामले में हो, प्लान के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, ट्रेनिंग के मामले में हो, डायरेक्टर के मामले में हो, सर्विस के मामले में हो, डिजिटल के मामले में हो, यानी जिस चीज़ के मामले में हो, चाहे पुराने मामले में हो, पुरानी कंपनियों के मामले में हो, चाहे लीगल कंपनी के मामले में हो, चाहे IDSA का मामले में हो, चाहे प्लान को लेकर के हो, यानी हर चीज़ में दोस्तों अगर आपको परफेक्ट मिला है तो सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, वो परफेक्ट सही रास्ते पे मेहनत। बस बन जाइए हीरो और दिखा दीजिए अपने गांव समाज में कि हम भी बन सकते हैं कामयाब, हम भी कर सकते हैं बाप का नाम रोशन, हम भी कर सकते हैं समाज में एक अलग पहचान। ये हम दिखा सकते हैं, साबित कर सकते हैं। हम कोई ये सड़क छाप इंसान नहीं है। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे हम कोई सड़क छाप नहीं बनने वाले हैं, हम तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक माना जाना इंसान बन सकते हैं दोस्तों। आप मान लो जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, उस डिस्ट्रिक्ट में आप तलाश करो, उस डिस्ट्रिक्ट में या उस क्षेत्र में कितना BMW से, कितना मर्सिडीज़ से लोग घूम रहे हैं, कितने लोग ऐसे होंगे आपके क्षेत्र में? 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 50 लाख लोग हैं या 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है, 1 करोड़ लोग अगर है तो 1 करोड़ लोगों में मुश्किल से दोस्तों 10, 20, 50 लोग कोई इतना बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा होगा जो मर्सिडीज़ BMW से चल रहा होगा। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल, है ना? तो जी सर, उस फील्ड में, उस मतलब 50 लाख लोगों के मतलब लिस्ट में आप भी आने वाले हो। उस 10, 20, 50, 100 लोगों के अंदर में नाम आपका भी दर्ज हो सकता है। आप भी BMW का मालिक बन सकते हो, आप भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, अच्छी ज़िंदगी बना सकते हो। उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा? बस सिर्फ ओनली फॉर एक काम,
जो प्रमोशन लेना पड़ेगा, पीडी बनना पड़ेगा, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी, जीडी बनना होगा दोस्तों। बस इसको बनने के लिए आप चाहे 4 महीना लगाओ, 6 महीना लगाओ, साल लगाओ, या आप ज़्यादा जितना समय लगा सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। काम करने वाला, अगर मान लो इसी भीड़ में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो 4-6 महीने में वो अपने आप को आरडी बना सकता है, कुछ इसी में से होगा कोई साल भर के अंदर डीडी बन के फाइट करके खड़ा हो जाएगा, इसी में से होगा कोई 25-26 आते आते 27 से पहले वो जीडी बन के खड़ा हो जाएगा, महीने का 5 लाख 10 लाख कमा रहा होगा। पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप डीडी बनिए, आप 5 लाख महीने का कमाएंगे दोस्तों, इस बात की गारंटी है। और डीडी बनते बनते आपको पता है आपका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, कितने लोग आपके साथ बिज़नेस में कामयाब होंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है। जब एक कोई डायमंड बनता है, उनके साथ 3 अलग अलग लाइनों में 3 आरडी नहीं बनता है, कम से कम 30 लोग आरडी बनता है दोस्तों। एक लाइन में 10-10 लोग आरडी खड़ा हो जाता है आपके डीडी बनते बनते, यानी आप 30 लोगों को कामयाब बना करके आप एक कामयाब बन रहे हैं। सोचिए, जब फर्स्ट लाइन को आरडी बनाएंगे तो वहाँ पर 2-4 लोग आरडी बनेगा, और सेकेंड लाइन को जब आरडी बनाएंगे तब तक मेन लाइन में आपका 10 लोग आरडी बन चुका होगा। जब थर्ड लाइन को आरडी बना रहे होंगे तब तक आपका सेकेंड और फर्स्ट में मिला करके लगभग 20-25 लोग आरडी बन चुका होगा, और इधर 4-5 लोग बन रहा होगा। तो सोचिए, एक जब कोई डीडी बनता है तो 30 लोगों की ज़िंदगी बनाता है दोस्तों, और 30 लोग एक अच्छी ज़िंदगी के काबिल बन जाता है, अच्छी लाइफ स्टाइल के काबिल हो जाता है, और वो उस काबिल ज़िंदगी जीता है। और वो अगर चाहेगा तो फिर आपके लेवल में भी आसानी से आ सकता है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। आरडी बनो और आरडी बनाओ अलग अलग लाइनों में, और कमाओ लाखों रुपया महीना। सोचिए, ये सिंपल प्लान है, और इस सालों से चल रहा है, और सालों से इस पे लोग कामयाब हो रहे हैं। लोगों ने कुछ अलग नहीं किया है, सिंपल सा जो काम मैंने बताया वही काम किया है। अब इसमें आप में कितना क्वालिटी है, आप कितना काबिल इंसान हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं। देखो, मैं आपको लास्ट में एक बात और बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। इस कामयाबी में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है, क्या जानना चाहते हैं कि कामयाबी कौन दिलाएगा? तो एक लोग जानना चाहते हैं, ओनली फॉर संजना। तो ये संजना को अलग से हम बाद में बता देंगे, पर्सनल में हम बोल देंगे फ़ोन में। नहीं सर, हम लोग जानना चाह रहे हैं। अरे सर, अनम्यूट नहीं हो रहे थे। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सभी लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं 4-5 लोगों के माध्यम से सभी लोगों को बता देता हूँ, जितने भी लोग हैं मीटिंग में सभी को बता देता हूँ कि देखिए, कामयाबी में अगर सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है, वो है आपके दिमाग का। किसका? आपके दिमाग का। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ दोस्तों। दिमाग का कैसे रोल है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो किसने बनाया है? आपको पता है? दिमाग ने। किसने बनाया? इंसान बाद में बनाया, पहले दिमाग ने बनाया। पहले दिमाग ने सोचा, उसका डिज़ाइन तैयार किया, तब जाके बना। जैसे आज दुबई में बुर्ज खलीफा बना, ठीक है, इंडिया में ताजमहल बना, या फिर क्या कहता है, लंदन में एक बहुत बड़ा टावर है वो बना, या फिर और दुनिया में जितनी भी चीज़ें अजूबा चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे क्या कहता है, कोलकाता में एक फ्लाईओवर है, एक ब्रिज है जिसमें कोई भी उससे पुल नहीं है, ठीक है, उसको जिसने बनाया, हावड़ा ब्रिज, हाँ, उसको जिसने बनाया। इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें बनी, लखनऊ में भूल भुलैया बना, ठीक है, ऐसी जितनी भी चीज़ें बनी, या पानी में चलने वाली लाखों टन की जहाज़, हवा में उड़ने वाली लाखों टन की जहाज़, हवाई जहाज़ चलने वाली, ठीक है, रेत में चलने वाली चीज़ें, हाँ ना, वो सारी चीज़ें बनने से पहले किसने उसको कामयाब बनाया? दिमाग ने। और दिमाग, अगर आप भी अपने दिमाग को अगर इस्तेमाल कर लिए, मैं इस बात की गारंटी बता रहा हूँ, आपका दिमाग आपको कामयाब बना देगा। देखिए, अमीरी और गरीबी ऊपर वाले ने आपके दिमाग में रखा है। याद रखिए, आपकी गरीबी और अमीरी आपके दिमाग में है,
ये कभी मत सोचिएगा गरीबी अमीरी ऊपर वाले अपने हाथ में रखा है, नहीं। ऊपर वाले जब पैदा किया आपको तभी ऊपर वाले ने आपको अमीरी और गरीबी आपके दिमाग में दे दिया कि भाई अगर तुम अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, जीवन में कुछ बड़ा चाहोगे तो तुम उस काबिल काम करोगे, उस लायक वाली काम करोगे और बन जाओगे। और तुम अगर उस काबिल नहीं सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव अपने आप को फीलिंग करोगे, गरीबी वाला सोच रखोगे, छोटी सोच रखोगे, तो कभी जीवन में बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो। आपने सुना है ना कि जैसा जो सोचता है वो वैसा करता है, और जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है जीवन में। अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, जब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा जीवन में। ये ऊपर वाले ने बोल दिया है। कामयाबी कहीं पहाड़ों में छुपा के नहीं रखा है, किसी समंदर में नहीं रखा है दोस्तों, किसी महल में छुपा के नहीं रखा है। कामयाबी हर इंसान के दिमाग में, दिल में, अंदर बैठा दिया है। अब जिसमें दम है वो मेहनत करे और कामयाब बन जाए। देखो हर कामयाबी के पीछे एहतियास होती है, उस एहतियास के पीछे उसका दिमाग होता है। जो उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम किया, यस मुझे ये रोल अपनाना है, मुझे ये ज़िंदगी बनानी है, मुझे एक अपनी लाइफ टाइम एक फ्रीडम वाली लाइफ जीना है, तो दोस्तों उसका दिमाग ने बोला कि तुम फ्रीडम ज़िंदगी जीना चाहते हो या गुलामी की ज़िंदगी जीना चाहते हो। तो दिमाग ने कहा नहीं, फ्रीडम चूज़ करो आप। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें दिमाग का खेल है। जहाज़ बनाने वाले या मोबाइल बनाने वाले, अभी आप बोलिए, आप खुद सोचिए, अभी आप अलग अलग शहर में बैठे हो, हम अलग शहर में हैं, मगर इस चीज़ को किसी ने आखिर बनाया होगा, दिमाग में सोचा होगा कि ऐसी कुछ ऐप बनाया जाए, ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि पूरे वर्ल्ड में लोग बैठे रहे और एक साथ मीटिंग कर सके, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। कि आखिर किसी ने तो सोचा होगा ना दिमाग में, है ना। और वो सोचा और यस सर। वो पॉसिबल है, आज हो रहा है। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि एक दिन हम लोग घर बैठे मीटिंग कर सकते हैं, घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं? ऐसा कभी हमने तो नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा, मगर आखिर किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये दिमाग का खेल है, गरीबी अमीरी सब दिमाग का खेल है दोस्तों। इसलिए आप अपने दिमाग को बोलिए मुझे अमीर बनना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे गरीबी ज़िंदगी पसंद नहीं है। और ज़िंदगी में याद रखिए, पसंद और नापसंद ये आपकी चॉइस हो सकती है, मगर गरीबी और अमीरी अगर आप रहते हैं तो आपके दिमाग की वजह से। क्योंकि आप दिमाग को अगर बोल दिए कि मुझे गरीबी पसंद है तो कभी भी अमीर बनने नहीं देगा दोस्त। अगर आप दिमाग को बोल दिए कि मुझे गरीब रहना ही नहीं है, मुझे गरीबी पसंद नहीं है, तो दिमाग आपके अमीरी के लिए काम करेगा दोस्त, समझ रहे हैं। वो कभी भी गरीबी के लिए काम नहीं करेगा। जिस काम को भी हाथ डालेगा वो अमीरी के बारे में सोचेगा उस काम में। इसलिए आप सक्सेस अगर बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, आप अगर दुनिया का कोना कोना घूमना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फ्रीडम ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छे मॉलों में आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या आप चाहते हैं कि हर महीने मेरी शॉपिंग हो, हर महीने में मैं अच्छी ज़िंदगी जी सकूं, हर महीने मैं एंजॉय कर सकूं परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, हर जगह मीटिंग, कंपनियों के साथ, सीनियरों के साथ, मैं यहाँ वहाँ देश विदेश हर जगह घूमना चाहता हूँ, अपने काम को लेके एंजॉय करना चाहता हूँ, अपने काम को कभी भी काम नहीं एंजॉय समझ के काम को कर सकूँ। तो अगर ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं दोस्तों, तो आपको आज के डेट में अपने दिमाग को बोलना होगा कि यस मुझे ये ज़िंदगी चाहिए, मुझे ये ज़िंदगी तुम दो और तुम इसके लिए काम करो। जैसे दोस्तों आपको पता है गूगल काम करता नहीं है, गूगल से काम करवाना पड़ता है, कंप्यूटर काम करता नहीं है, काम करवाना पड़ता है, मोबाइल अपने से काम करता नहीं है, मोबाइल से काम करवाना पड़ता है। ऐसे ही दिमाग है दोस्तों, दिमाग काम करता नहीं है, दिमाग को काम देना पड़ता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है, तब दिमाग जा कर के आपको काम देता है दोस्तों, समझ रहे हैं। दिमाग से आप काम लेंगे, काम मांगेंगे, मुझे आज चाहिए, एक लोग गेस्ट चाहिए इस महीने, मुझे 4 गेस्ट चाहिए, बोलो कैसे लाएंगे हम, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से मिलेगा, कैसे हम पीडी बनेंगे बताओ, हमको ढूंढ के दो। दिमाग आपका ढूंढेगा, यहाँ वहाँ लगाएगा, दिमाग इधर उधर लगाएगा। दोस्तों ये फिज़िकल है, इंटरनल चीज़ है,
ये आपको इस पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और करेंगे ऐसा प्रैक्टिकल, यकीन मानो एक दिन हकीकत में बदल जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज ही, प्रैक्टिस ही इंसान को महान बनाता है। देखो, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों में सबसे ज़्यादा महान खिलाड़ी विनोद कांबली था। विनोद कांबली के अंदर एक चीज़ था, बहुत काबिल क्रिकेटर था, वो महान क्रिकेटर बन सकता था, मगर उसके पास एक चीज़ की कमी थी कि वो प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करता था। सचिन बहुत काबिल इंसान नहीं था, वो बस प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा जोर देता था। गेम खेला, उसके बाद दिन भर प्रैक्टिस, अगले दिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर गेम, फिर मैच खेला, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर गेम खेला, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर मैच खेला, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब कभी भी वो प्रैक्टिस से दूर नहीं रहा, कभी भी वो फील्ड से बाहर नहीं रहा, कभी भी दोस्ती यारी में नहीं निभाया। वो गेम खेला, अपना जो गेम था गेम खेलता था, वापस आके प्रैक्टिस करता था, जिसकी वजह से दोस्तों सचिन आज सचिन नहीं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बन गया। और विनोद कांबली वहीं पर आज कितने लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड तो छोड़ो, हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते, शायद आप भी नहीं जान रहे होते कि विनोद कांबली कौन है। विनोद कांबली एक सीनियर क्रिकेटर है, सचिन से भी ज़्यादा महान क्रिकेटर था, एक उनके टीम का सीनियर क्रिकेटर था विनोद कांबली। और विनोद कांबली एक प्रैक्टिस ना करने की वजह से अपनी क्रिकेट गेम को ख़त्म कर लिया और गरीबी ज़िंदगी में ज़िंदगी ख़त्म कर लिया, बुढ़ापा आ गया। आज वहीं सचिन आज महान बन गया, क्रिकेट का एम्बेसडर बन गया, आज पूरी दुनिया सलूट मारती है, जहाँ चला जाए पूरे वर्ल्ड उसको सलूट मारता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको भी मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने गेम को गेम समझ के खेलो, आप कभी भी इसे यूं ही जाने मत दो, ट्रेनिंग लो, उस पे काम करो, प्रैक्टिस मतलब इस पे काम करो, यानी प्रैक्टिस करो, जा कर के अप्रोच करो, लिस्ट निकालो, नंबर लिखो, बात करो लोगों से, हाई बाई करो, हाँ हाई हेलो करो, उसको बताओ प्लान। एक बहुत अच्छा कंपनी है मैं जिसमें काम करता हूँ, अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ करना, बेहतर करना, तो दोस्त आओ मैं प्लान दिखाता हूँ, इसमें कैसे कैसे काम किया जा सकता है, कैसे पॉसिबल है। आप उसको सौदा प्लान करो, डेमो दिखाओ कि अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ बेस्ट करना, आगे बढ़ना, कम टाइम में बेस्ट बड़ा पैसा कमाना, लीगल तरीके से एक अच्छी कंपनी, तो दोस्त आप यहाँ पर शुरू करो। मेरे ऊपर अगर भरोसा है, विश्वास है, तो अगर ये प्लान समझ में आया तो आप स्टार्ट करो। मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे साथ कभी भी अगर छल कपट हुआ, धोखा हुआ, पैसा लेके भाग गया कंपनी, मैं दूंगा इस बात की गारंटी। कभी भी लाइफ में 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी अगर आपको लगता है ये कंपनी नुकसान पहुंचा सकती है, उसका नुकसान का भरपाई मैं करूंगा। आपको भरोसा है, शुरू करो। तो इस तरह से जब आप किसी को भरोसा दिलाओगे, कॉन्फिडेंस दिलाओगे, वादा करोगे, कमिटमेंट करोगे, तो आपके साथ लोग ज़रूर जुड़ेंगे। सपोर्ट एनी टाइम एवरी टाइम हर वक्त मिलेगा, प्लस में ट्रेनिंग अपलाइन की तरफ से हर रोज़ मिलेगा, हर रोज़ आपको सिखाया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, हर रोज़ आपको गाइडलाइंस दिया जाएगा, हर रोज़ आपको पल पल की गाइड्स दिया जाएगा। सपोर्ट अपलाइन हर पल में, हर कदम में खड़ा है मौजूद, आपको कामयाब बनने में हर पल मदद मिलेगी। तो शुरू करो, इससे बढ़िया सपोर्ट मैंने और जगह कहीं नहीं देखा, इसलिए मैं इस काम को शुरू किया हूँ, मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले आप मेरे खास हो, अगर करना चाहते हो, भरोसा है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, लोग बहुत है, आप अपने थे इसलिए मैंने आपको पहले बताया, वरना मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, ना काम की कमी है ना लोगों की कमी है। दोस्त कुछ भी करो जीवन में, अगर बेहतर करना चाहते हो तो शुरू करो मेरे साथ। तो इस तरह से अगर बात करोगे तो आपका काम बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, बहुत जल्दी आप लाइफ में कामयाब बनोगे दोस्त, ठीक है। जितना मैंने बातें किया, क्या समझ में आया? जहाँ अगर आती है तो चाय जाती ना, क्लियर बात है। क्या मेरी ट्रेनिंग समझ में आया, सीख पाए? यस सर, यस यस सर, यस सर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।